हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी। मीडिया इस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटक में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है। उससे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर है मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए। तो हम कोर्ट आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्यूनिसिपल भवन से दिखाया कि कैसे सबसे पहले समझाया गया कि वोट ऐसे डालनी है, यहाँ पे स्टैंप लगानी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए, इधर ना जाए। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे करके बड़ा डेमो दिखाया गया। मुझे लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो इलेक्शन हुई, पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए प्रिजाइडिंग अफसर। अगर लोकसभा में स्पीकर ही लेट आए 11 बजे से पहले, 11:30 स्पीकर आए तो क्या करेंगे? वो तो रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है बीजेपी की है, ठीक है, ये देखना, ये करें टिक, उसके बाद साइन किए। दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है, ये देखो ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी। ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूँ। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहाँ रखना है? ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं। ये देखा किसकी है? कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहाँ पे। ये टिक कर दिया, इसको कहाँ रखना फिर? देख लो करके, बाद में इनको गिनेंगे इकट्ठे। ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो उस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें खुल नहीं बोलती, देखो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला। ये भी रख दिया। और है दूसरी, ये है, ओके, मैं करके दिखाता हूं। जब आदमी कोई गलत काम कर रहा हूं ना, उसकी आंखें और हाथ ऐसे होते हैं, होंठ थोड़े कांपते, जैसे सुनील जाकर के कांप रहे थे ना। मैंने कहा था ना, हाथ होंठ कांप रहे थे, सही बात हुई ना। झांकी में हमारी फोटो तो नहीं थी ना, मोदी की थी। अब वो ये कौन होते हैं जी? क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना। उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। और कौन है ये? अनिल मसीह, ये बीजेपी के मिनोरिटी विंग के हेड है। अपने ऑफिस लीडर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया। और मुझे आज पता चला 18 तारीख को उन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकता। आज मुझे बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल सही था। ये असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी नहीं। क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है? भाई साहब, 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? मैं मांग करता हूं इस बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। इसने जनतंत्र की हत्या की है, वो भी उसी महीने में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का दिन मना रहे थे। इस पर पर्चा होना चाहिए। समझ ये नहीं आती, एक छोटे से शहर को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो विपक्षी पार्टी जीत जाए, तो 24 की देश की इलेक्शन का क्या होगा? चिंता मुझे इस बात की कि 36 वोट गिनने में अगर बीजेपी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है, तो 90 करोड़ को वोट गिनने में क्या क्या नहीं कर सकते। ये कौन होते हैं ऐसे सीक्रेट बैलेट को देखने वाले एजेंटों के बिना? ये कर दिया, ये बस इसी में खेला है सारा। उन्होंने सीट पे बिठाया गया, चुना नहीं गया। मेयर आज चंडीगढ़ का सीट पर बिठाया गया, चुना नहीं गया। इसीलिए हमने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। फिर अगर ऐसा ही करना है तो क्या फायदा हुआ? फिर खेल लो भाई अपनी मर्जी से। चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया। चिंता इस बात की है देश का क्या होगा। देश में अभी चुनाव आने वाला है, कैसे यकीन करेंगे लोग? अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं, वो तो ईवीएम लेके भी भाग सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करवा दो सारी, मास बड़े लेवल पर ईवीएम लेके भाग जाओ। अगर हार रहे हैं तो बस कैंसिल करवा दो, फिर देखेंगे बाद में। इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हीं का है, तो कौन मतलब सुनेगा? तो हम तो मानिए हाई कोर्ट में जाएंगे और ये दिखाएंगे इन पर पर्चा करने की। क्यों नहीं? हु इज दैट गाय? और बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो आत्मा है आज तड़पती होगी। क्या मैं संविधान में ये लिख के आया था
कि अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, अपनी मर्जी से वोट इधर कर लो, और उसके बाद मेयर को रेडी रखो कि बस जैसे मैंने 16-12 कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ कुर्सी पे, सुनो। कोई बात नहीं, जनता देख रही है सब कुछ। और जब चंडीगढ़ में आप देख लो कि ऐसे मतलब 15, अगर 15 के 15 तो 16 इनको बोल दो, एक MP की वोट कर, 16 वाले अगर चंडीगढ़ में बहुमत आने नहीं दे रहे 20 वालों का, तो देश में कैसे करेंगे? बार बार कह रहा हूँ। तो देश बचाने के लिए सबको आगे आना होगा, क्योंकि ये किसी पार्टी के बचने का या किसी गठबंधन का सवाल नहीं है, सवाल 150 करोड़ लोगों के फ्यूचर का है। क्योंकि अगर 2024 में थोड़ी बहुत 19-21 हो गई, देश में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, तो ये बहुत बड़ा बवाल करवाएंगे, और अगर जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बस डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा उस दिन, जिस दिन अगर ऐसा हुआ 2024 में जब वोट गिनी जाएगी।